all, it's pleasure to be in India. Our first camp prior to Asia Cup and World Cup. We especially thanks and appreciate BCCI and Gujarat Cricket Association for providing this opportunity to us. Thank you very much, sir, and thank you all for being very cooperative with Afghanistan Cricket Board. As you know better that we have also now our home ground, and Delhi, Greater Noida is our home ground, Afghanistan, where we will host many other associate in other countries. So thanks BCCI once again to provide that opportunity as well to give us home ground in India. Yeah, definitely we much needed 5 practice matches before we participate in Asia Cup, and then coming back from Dhaka for the World Cup. So it will help us to prepare good and participate as a well prepared team in the upcoming events. So thank you everyone for being here, and especially the Gujarat Cricket Association is being very hospitable. They are looking after us very well. Thank you, Mr. Desai, and all your supporting staff for being that in from last couple of days. Thank you. इस टीम में देखिए शायद मैंने किसी भी ऐसे बॉलर्स में नहीं देखा, क्योंकि इनकी इच्छा है सीखना और जल्दी सीखना। तो जिस तरीके से अब इम्प्रूवमेंट हुई है, चाहे मैं नाम लूँ दौलत का, चाहे मैं यामीन का नाम लूँ, चाहे और कोई बॉलर्स हैं उनका नाम लूँ, बहुत जल्दी इन्होंने पिकअप किया है और लर्न किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो कमी हमारे इंडियन बॉलर्स में नज़र आ रही है वो यहाँ इन बॉलर्स में नज़र नहीं है। क्या कमी देख रहे हैं अभी? देखिए एट विल यॉर्कर करना वो नहीं, मुझे आज भी नहीं दिख रहा है इंडियन बॉलर्स में जो यहाँ दिख रहा है। और एट विल जो स्लोअर वंस और चेंज ऑफ पेस है वो भी कहीं आजकल नहीं दिख रहे। जो ये 2 चीज़ें हैं जो छोटे फॉर्मेट का जो मुद्दा प्रॉब्लम्स आ रही है इंडियन टीम को, वो ये सॉल्व होगा और देखिए आने वाले टाइम में मज़ा आएगा। क्या है, आप जब खेल रहे थे तब इंडिया आए थे, अब ये फिर से आ रहे हैं इंडिया, फर्क क्या दिख रहा है? अभी तो ये फ़र्क दिख रहा है कि इंडिया से नहीं खेल रहे, उतना प्रेशर नहीं है। नहीं, असल में दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि जी खेलते हुए आपने सारी जो उनसी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आपकी अपनी उस पर होती है, लेकिन एज ए कोच आपको पूरी टीम को देखना होता है कि जी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और आपको पहले सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से गर्ज होती थी, अब ये कि जी आपको 16 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपको देखनी होती है, तो डिफरेंट चीज़ है। और ये मुझे अभी मैं जो कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मुझे 3-4 महीने हुए, लेकिन मैं खुश हूँ इस नई जॉब के साथ। खेलते समय आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ रहता था? खेलते हुए तो डिपेंड करता है कि जी इंडिया से भी अगर आप खेल रहे होते थे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि जी दोनों तरफ का लोग चाहते हैं कि जी हम जीतें। तो या ये कि जी क्रूशल गेम्स होते थे कि जिस तरह वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या दूसरा बड़े इवेंट्स खेल रहे हैं, उसमें भी आपको हमेशा परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है कि जी आपने मेरे पे जितना भी प्रेशर रहा है वो परफॉर्मेंस का रहा है कि जी आप जितनी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, जितनी टफ सीरीज़ है कि जी उसमें आपने परफॉर्मेंस देनी है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का प्रेशर सारे प्लेयर्स पे रहता ही है। पर्टिकुलरली कोई वाकया याद है उस गेम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको रहा होगा और आपको जितना भी होगा? और यहाँ हम फिरोज शाह कोटला में इंडिया से मैच खेल रहे थे, जिसमें मुशर्रफ साहब भी आए हुए थे, सारे आए हुए थे। तो बड़ा क्रूशल गेम था हमारे लिए। नहीं, क्वार्टर फाइनल नहीं था, वो बेंगलोर में था। नहीं, ये फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, सदर थे, प्रेसिडेंट थे हमारे। उन्होंने मेरे से कहा कि जी आज मैच को नहीं हारना। तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर मेरे पे बहुत ज़्यादा था उस चीज़ का। अच्छा सर, आपने अफगानिस्तान, मतलब इंशाल्लाह आपको बहुत सारी टीम का आया होगा, लेकिन अफगानिस्तान क्यों? अफगानिस्तान एक तो मेरे लिए इजी है कि या तो मैं, एक तो ये हमारे बिल्कुल करीब है, नेबर्स है कि जी मुझे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम में ऐसा पोटेंशियल है कि जी ये लोग ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि जी इनमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर इनके साथ काम किया जाए तो एज ए कोच मेरे पास है ना काम करने के लिए बहुत इधर जगह है। तो
तो मैंने इसलिए प्रेफर किया इस चीज़ का। इसमें आप बता रहे थे परफॉर्मेंस का प्रेशर एज अ प्लेयर रहता था, जी आप बोल रहे हैं आपके 16 का प्रेशर लेना पड़ता है, जी तो ये 3-4 महीने में जी आपके कितने बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए? आप देख ही रहे हैं सामने से, आपको दिख ही रहा होगा। तो नहीं, प्रेशर ज़ाहिरी बात है कि जी एज ए कोच है ना, आप पे सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तो आपने हार और जीत को भी देखना है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को भी देखना है। तो दोनों चीज़ें, मेरा मतलब है कि प्रेशर आता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का और इस सारी चीज़ का मज़ा ही है कि जिस टाइम आप प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं तो उसका जो मज़ा है सिर्फ इसका इस चीज़ में है। पाकिस्तान की टीम की कोचिंग के लिए कोई न्योता ऐसा कुछ आया था कभी भी? जी जी, मुझे पहले बैटिंग कोच की पाकिस्तान टीम से ऑफ़र हुई थी, तो आज से 2 साल पहले, जो मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि उस टाइम मैं नहीं कर सका। तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान ने ही ऑफ़र की थी इस चीज़ की। देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान जिस टाइम में 2005 में सीरीज़ हुई थी, वो 15 साल के बाद हुई थी सीरीज़ पाकिस्तान में। तो मैं कप्तान था, तो जिस टाइम इंडिया की टीम पाकिस्तान आई ना, तो जो कुछ लोग और भी मैचेस देखने के लिए आए, तो वहाँ किसी भी आदमी ने उनसे शॉपिंग के, ठहरने के पैसे नहीं लिए। तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान इंडिया आई, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग मैचेस देखने आए। तो यहाँ भी लोगों ने अपने घरों में वैसे ही ठहराया, सही बात, और पैसे भी नहीं लिए, वैसे ही ठहराया, खाना पीना सारी चीज़ें इसी तरह ही। तो दोनों मुल्कों के जो सी आवाम है वो आपस में दोनों को इतना हुआ खेलता हुआ देखना है। हालांकि मैचेस कोई भी नहीं चाहता कि जी हम हारें, मैचेस में प्रेशर, प्लेयर्स पे प्रेशर भी इतना है, लेकिन आपस में पब्लिक में मोहब्बत भी इतनी है। तो ये इसीलिए, और इससे सारी चीज़ें, एक तो हम दोनों की क्रिकेट भी डैमेज होगी क्योंकि जिस टाइम हम सख्त कंपटीशन में खेलते हैं तो इम्प्रूवमेंट आती है, हर चीज़ में फ़ायदा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसको स्पोर्ट्स के साथ है ना रिलेट ना किया जाए। तो अगर वैसे हम खेलें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़, मेरे ख्याल में दुनिया में ये वाइड सीरीज़ है जो एशेज से भी ज़्यादा देखी जाती है। मैं पहले भी आया हुआ हूँ यहाँ, और सूरत में फर्स्ट टाइम, सूरत में फ़र्स्ट टाइम आया, लेकिन गुजरात में अहमदाबाद में मैं मैच खेल रहा था। और तो मुझे यहाँ की, मैंने भी आपको बताया कि जी आवाम से, इससे सारों से मेरे ख्याल में कभी मुझे नहीं, किसी भी प्लेयर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है गुजरात में, बल्कि मैं BCCI का भी शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि जी उन्होंने हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी फ़राहम की, क्योंकि जी हम प्रैक्टिस, और गुजरात वालों ने हमें जिस तरह यहाँ रख रहे हैं, जिस तरह हमारा ख्याल रख रहे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि जी हमें बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जितना मज़ा पाकिस्तान के प्लेयरों या अफगानिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया में या पाकिस्तान में खेलने का आता होगा, इतना कहीं भी नहीं आता होगा। ये है कि पाकिस्तान ज़रूर आएगी कि जी टॉप पे आएगी, लेकिन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था ना कि जी हमारा होम ग्राउंड इस टाइम UAE बना हुआ है, इससे हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है। जिस तरह एक प्लेयर चलते हैं ना, जाते हैं, तो जो दोबारा दूसरे प्लेयर्स हैं वो अभी हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, तो उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं प्रोड्यूस हो रहे क्योंकि जिस क्वालिटी के पहले प्लेयर्स थे। क्योंकि जाहिर बात है कि जिस समय आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं होगी तो इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन होगा। तो हमारी ये वाली सूरत हाल है। तो कोशिश हो रही है कि जिस तरह ही पाकिस्तान में क्रिकेट वापसी होगी और शौक़ भी आएगा, जंग से उस तरह करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो सा गैप है ये फिल हो जाएगा।